हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास का 14, जिसमें होगा हम लोग भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, अभिनव भारत का गठन जो है बी.डी. सावरकर ने किया था। इसकी स्थापना जो फ्रेंड्स है ना, अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, बी.डी. सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में फ्रेंड्स है ना स्थापित मित्र मेला है ना, मेला ही अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था अब तो 1904 ईस्वी में। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित था? तो अभिनव भारत से कौन? तो बी.डी. सावरकर है ना। कब फ्रेंड? तो 1904 ईस्वी में। किसकी जगह पे फ्रेंड? तो 1899 में स्थापित मित्र मेला के स्थान पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने? तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में। इसी को जो फ्रेंड्स 1904 ईस्वी में है ना क्या, तो अभिनव भारत कर दिया गया। क्वेश्चन है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत जो है संगठित किया था किसी से? कहाँ संगठित किया था? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत बी.डी. सावरकर द्वारा महाराष्ट्र के नासिक में संगठित किया गया था, परंतु 1905 नहीं, ये 1904 में संगठित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों को संगठित अभिनव भारत को संगठित किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था तो अभिनव भारत, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में कौन? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस की स्थापना की गई थी? तो 1925 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 27 सितंबर 1925 ईस्वी को जो फ्रेंड केशव बलिराम हेडगोवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय जो फ्रेंड्स नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांधर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व फ्रेंड किसने? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, और इसे जो है बाघा जातिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो कौन है फ्रेंड? तो अनुशीलन समिति। देखिए वीरेंद्र कुमार घोष ने जो फ्रेंड्स कलकत्ता में है ना अनुशीलन समिति की स्थापना की थी है ना, ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। कौन? तो वीरेंद्र कुमार घोष। इसी तरह विनायक दामोदर सावरकर हम लोग जान रहे तो महाराष्ट्र के नासिक में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बृंद घोष किससे संबंधित है? तो बंगाल के अनुशीलन समिति से संबंधित है। कौन? बरिंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेष कब दिया गया? तो उनके क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण जो फ्रेंड्स लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए हुए थे है ना। कोई एक कारण नहीं है जिसे लोकमान्य तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है, वो अनेक क्रांतिकारी कार्य हैं उसके फ्रेंड्स, जिसके सब हम लोग पिछले क्वेश्चन में सेट में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण है ना शासकीय कार्य है ना बड़ो डकैती का स्थान था, तो कहाँ स्थान था फ्रेंड? तो पूर्वी बंगाल है ना। वर्ष 1908 ईस्वी में है ना बारो डकैती का स्थान है ना कहाँ पे रहा? तो पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। ठीक है, क्रांतिकारी समूह को जो है पुलीन बिहारी दास के नेतृत्व प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो फ्रेंड्स 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्र आंदोलन में से हमदर्दी रखने वाले है ना मिस्टर केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चौकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। ठीक फ्रेंड्स, ये बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड है ना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को है ना का संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स इनमें से किससे? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस है ना। प्रफुल्ल चाकी जो फ्रेंड्स क्या पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है ना मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्स फोर्ट की हत्या करने के प्रयास के आरोप में। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में
अरविंद घोष को बचाव किया था, अरविंद घोष का बचाव किया था किसने फ्रेंड? तो चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले जो फ्रेंड्स वो 1908 ईस्वी में अरविंद घोष और उसके भाई वीरेंद्र घोष वही है जो बंगाल में फ्रेंड्स अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापित किए थे, है ना। उसके सहित जो है ना अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष के सहित 39 लोगों को जो है अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में फ्रेंड्स 17 लोगों की सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव में जो है एनी चोटी का जोर लगाने वाले कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और इसकी स्थापना फ्रेंड्स सचिंद्र सन्याल की अध्यक्षता में, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद, इन सभी ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी 1924 ईस्वी फ्रेंड्स कहाँ पे? तो कानपुर में। किसकी अध्यक्षता में? तो सचिंद्र सन्याल की अध्यक्षता में। राम प्रसाद बिस्मिल उसमें थे शामिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी भी थे और चंद्रशेखर आजाद भी थे। इन सभी ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या संगठन की स्थापना कानपुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड्स इनमें से कौन नहीं था? तो शिव शर्मा। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, शिव शर्मा जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सदस्य नहीं थे, जिसकी स्थापना जो 1924 ईस्वी में की गई थी, है ना। वहाँ के भगत सिंह भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे और चंद्रशेखर आजाद भी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो परिवर्तित रूप है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जब 1928 में हुई थी फ्रेंड्स, है ना, उसी के ये सदस्य थे कौन? तो शिव वर्मा, और लाहौर संयंत्र के केस में फ्रेंड्स आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य में नहीं थे कौन? तो ये शिव शर्मा, ठीक है, बाकी ये तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने है पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं अपनी माँ का दूध पीऊंगा? तो फ्रेंड्स किसने? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, जो कि लाहौर षड्यंत्र केस में, है ना, और ये फ्रेंड्स हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? ये कथन किसका है फ्रेंड? तो बिस्मिल अजीमाबादी का यह कथन है, ठीक है। और इसका बिस्मिल अजीमाबादी जो है फ्रेंड, इसका वास्तविक नाम क्या है? क्या है तो सैयद शाह मोहम्मद हसन, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और यह गजल जो फ्रेंड्स पहली बार 1922 ईस्वी में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह, क्या नाम था? तो सबाह में छपी थी पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स तो बताइए आप लोग, इसके रचयिता कौन है? अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए ना, इसके रचयिता कौन है फ्रेंड्स? तो बिस्मिल अजीमाबादी, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना, बिस्मिल अजीमाबादी ने इसे लिखा है, जिसका वास्तविक नाम क्या है? तो सैयद शाह मोहम्मद हसन है। और यह जो है फ्रेंड्स सरफरोशी की तमन्ना, ये गजल जो है पहली बार उर्दू में लिखी गई थी और यह वर्ष 1922 ईस्वी में जो फ्रेंड्स काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी, ठीक है, सबाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी संयंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो किसे फ्रेंड? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और यही संस्था जो फ्रेंड्स 9 अगस्त को, ध्यान रखेंगे, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहारनपुर संभल के पास काकोरी नामक स्थान पे 8 डाउन ट्रेन, है ना, 8 डाउन ट्रेन को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया था, जिसे फ्रेंड्स काकोरी कांड के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना। इस कांड में जो है 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, टोटल 29 क्रांतिकारी थे, जिसमें राम प्रसाद मिल्ली, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी को जो फ्रेंड्स फांसी की सजा दी गई थी और चंद्रशेखर आजाद जो है फरार हो गए थे, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जो है काकोरी, है ना, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र को जो है काकोरी ट्रेन एक्शन के ना कर दिया गया है, काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें फ्रेंड्स राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी को फांसी की सजा दी गई थी, चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़े कौन क्रांतिकारी जो है मुकदमे से बच गए थे? तो
चंद्रशेखर आजाद जो है मुकदमे से बच गए थे। बाकी जो फ्रेंड 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहेडी को जो है फांसी की सजा दी गई थी। फ्रेंड्स, हमारा नाम रिकॉल करने का मकसद इसलिए है बार बार क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग भी मेरे साथ रिकॉल करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड कांड में किस क्रांतिकारी को जो फ्रेंड्स फांसी की सजा दी गई थी? फ्रेंड्स आप बताइए, 4 बार तो हम बहुत बार रिकॉर्ड कर चुके थे ना, तो किसको फिर तो राम प्रसाद बिस्मिल को, है ना, अशफाक उल्लाह खान को, उसके बाद रोशन लाल को, है ना, तो रोशन लाल कहाँ है, तो नहीं दिया हुआ ऑप्शन में। हाँ, तो रोशन लाल नहीं दिया हुआ है ना, और उसके बाद राजेंद्र लाहेडी को, है ना, आप 4 लोगों का नाम याद रखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था फ्रेंड, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। किस संगठन के द्वारा हुआ था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा हुआ था, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड, तो बताइए किसके द्वारा हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताएं। नाथ सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था, तो सूर्यसेन जो है फ्रेंड्स काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, है ना, इन चार तीनों को जो फ्रेंड्स फांसी दे दिया था ना, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खान और कौन स्वीट राय, तो रोशन लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी केस से जुड़े नहीं थे, तो कौन नहीं जुड़े थे फिर, तो भगत सिंह, ध्यान रखेंगे, भगत सिंह जो फ्रेंड्स काकोरी कांड से जुड़े हुए नहीं थे, बाकी ये सब जुड़े हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील थे? फ्रेंड्स, काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्क जो फ्रेंड वो सरकारी वकील थे, ठीक फ्रेंड्स। काकोरी कांड कब हुआ था फ्रेंड, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसका अंजाम जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और इस पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए जगत नारायण मुल्क को, है ना, सरकारी वकील बनाया गया था, जबकि अभियुक्तों को की ओर से जो है सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकर जयकरण नाथ मिश्र को जो है नियुक्त किया गया था, है ना। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर संयंत्र मामले में शामिल नहीं था, तो एम ए अंसारी जो फ्रेंड ये शामिल नहीं था। देखिए, कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्तियों एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र के को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया, और यह मुकदमा जो फ्रेंड्स कानपुर संयंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें फ्रेंड कौन कौन था, तो एम एन राय, है ना, श्रीपाद अमृत ढाले, है ना, नलित गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, है ना, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, लाल शर्मा और सिंगार वेलू, है ना, इस सब पे मुकदमा चलाया गया था। तो ये नहीं था ना, एम ए अंसारी ये नहीं थे कानपुर संयंत्र केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था, है ना, दरो दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। यह कथन जो है वाजिद अली शाह का है ना। उपयुक्त पंक्तियाँ अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था, किसके द्वारा था, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, ठीक है। देखिए, काकोरी ट्रेन कांड में ना चंद्रशेखर आजाद ही न बच के निकल गए थे, और ये सब किसके सदस्य थे, तो 1924 में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। उसके 4 सदस्य को फ्रेंड्स क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया था। तो वो 4 सदस्य कौन थे, तो है ना, वो 4 सदस्य कौन से फ्रेंड आप लोग कमेंट्स करके नाम जरूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स उसी के बाद जो है 1928 ईस्वी में, है ना, 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद जो फरार भागने में सफल हो गए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, कब, 1928 ईस्वी में, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो किसके साथ, तो बट्टू केशवर के साथ, कब, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, जब केंद्रीय विधानमंडल में डिस्प्यूट, है ना, ट्रेड डिस्प्यूट बिल या सेफ्टी बिल पर बहस चला था, तो उसी टाइम, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में की गई थी, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और इसी संगठन ने ही फ्रेंड्स ना लाला लाजपत राय पे जो मतलब साइमन कमीशन के विरोध कर रहा था जब लाला लाजपत राय, तो उसी तरह में जो है ना, पुलिस अधिकारी साइट्स ने जो फ्रेंड्स लाठी से मार मार कर, है ना, अंततः को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और इसी संगठन ने फ्रेंड्स, है ना, लाहौर में जाके इसी संगठन के सदस्य कौन, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और गुरु, है ना, राजगुरु जो है संगठन साइट्स की हत्या करने का प्रयास किया था ये लोग, ठीक है। उसके बाद यही संगठन के लोग जो फ्रेंड सेंट्रल असेंबली में बम भी फेंका था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानमंडल में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो हिंदू भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेता कौन थे? तो इनमें से भगत सिंह हो जाएगा। फ्रेंड इसको ध्यान से सुनेंगे। विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन, है ना, एसोसिएशन को पुनः स्थापित करने के काम जो है शुरू किया। और 1928 ईस्वी में जो है फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? तो फ्रेंड्स आप लोग पता है किसे, तो चंद्रशेखर आजाद। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रशेखर आजाद ने ना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम पे 1928 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक फ्रेंड्स, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो मुठभेड़ से, गोलियों से, जो कि निकले, मतलब काकोरी ट्रेन एक्शन जो 9 अगस्त, है ना, 1925 में हुआ था, उससे तो ये फरार चल ही रहे थे। उसके बाद 1928 ईस्वी में जो फ्रेंड्स लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें फ्रेंड्स भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जो फ्रेंड्स लाला, मतलब साइमन कमीशन के विरोध कर रहा था, जब लाला लाजपत राय जो साइट्स नामक पुलिस अधिकारी ने उस पर लाठी से वार किया और अंततः लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो उसी साइट्स को मारने के लिए फ्रेंड्स, है ना, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और गुरुदेव जो है लाहौर गए थे, लाहौर षड्यंत्र केस, उसमें उससे भी वो बच निकले थे। अंततः क्या होता है ना, कोई उसका मुखबरी कर देता है, मतलब कोई उसका सूचना जो है पुलिस को दे देता है, और इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में घेर लिए जाते हैं, और उसी समय जो फ्रेंड वो अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं ना। अंतिम समय तक भारत के माँ के इस अमर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया, और अंतिम गोली जब शेष रह जाता है तो फ्रेंड्स उन्होंने स्वयं को मार लेती है इसी पार्क में। नेक्स्ट, इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकिलाब जिंदाबाद का नारा तो भगत सिंह ने दिए हैं, लेकिन इनकिलाब जिंदाबाद का नारा जो है मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी, तो भगत सिंह की उम्र क्या थी फ्रेंड? तो 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा जो फ्रेंड्स भगत सिंह की उम्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी फ्रेंड्स कब? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स भगत सिंह का स्मारक जो है फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष जो फ्रेंड्स 23 मार्च को, ध्यान रखेंगे, 23 मार्च को हजारों लोग जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को जो है फ्रेंड्स फांसी नहीं दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस वही केस है फ्रेंड्स जिसमें साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय पर जो फ्रेंड्स, है ना, अंग्रेज अधिकारी कौन, तो साइड्स ने लाठियों से वार करने के क्रम में, है ना, इसका लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, और उसी का बदला लेने के फ्रेंड 1928 ईस्वी में लाहौर में, है ना, षड्यंत्र रचा जाता है जिस साइट्स की हत्या करने के लिए। तो इसी में फ्रेंड सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इसी कांड, लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत ही फांसी दिया जाता है। जबकि असेंबली में जो फ्रेंड बम फेंका जाता है उसमें पप्पू केशवर दत्त और भगत सिंह होते हैं, लेकिन वो उस केस के कारण फ्रेंड इन लोग को फांसी नहीं होता है। इन लोग को फांसी जो है लाहौर षड्यंत्र केस के माध्यम से तरफ से होता है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को जो फ्रेंड्स इसमें इसको जो है काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल में भेज दिया जाता है। भगत सिंह को दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वह दो साथी कौन थे? तो राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर संयंत्र मामले की, है ना, परिणति किसको फांसी दी गई थी? तो फ्रेंड्स भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को। 3, 4 और 5 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो फ्रेंड कौन है? तो अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम हैं। उन्होंने फ्रेंड्स काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, बदान, अयोध्या में जो फ्रेंड्स अयोध्या के जेल में 19 दिसंबर
है ना 1927 ईस्वी को 27 वर्ष की आयु की में फांसी पे चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ मुकदमे की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करके, है ना, तथा अनुसार सही क्रम में चयनित करिए। देखिए लाहौर मुकदमा, ये लाहौर का प्रथम से मुकदमा जो है गदर आंदोलन के बाद 1916 वाला का चर्चा है इसमें फ्रेंड्स, ठीक है। और एक एक गदर आंदोलन जो दूसरा हुआ था भगत सिंह, दूसरा षडयंत्र जो है मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में 1930 में हुआ था, लेकिन ये 1916 वाला कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे, ठीक फ्रेंड्स। कानपुर षडयंत्र का मुकदमा जो है कब, तो 1924 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद काकोरी षडयंत्र जो है फ्रेंड्स 1925 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरठ षडयंत्र जो है 1929 में हुआ था, ठीक फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से क्रम में देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स 1423, ठीक है। युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो हावड़ा षडयंत्र जो है वो 1910 बिल्कुल सही में है ना। विक्टोरिया षडयंत्र ये 1914 बिल्कुल सही है। लाहौर षडयंत्र जो है 1916 में प्रथम और 1930 में द्वितीय भगत सिंह के नेतृत्व में, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप लोग जान ही रहेंगे। और काकोरी जो फ्रेंड 1925 में हुआ था 9 अगस्त को, तो यही सुयंत्र यही जो है फ्रेंड्स सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो फ्रेंड सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली संयंत्र केस में फ्रेंड अमीर चंद जो कि, ठीक है फ्रेंड। उसका बाद काकोरी संयंत्र के अशफाक उल्ला खां बिल्कुल सही है। लाहौर संयंत्र केस में फ्रेंड्स है ना जीतन दास संबंधित है ना। और नासिक संयंत्र केस है ना रास बिहारी बोस जो फ्रेंड दिल्ली संयंत्र केस से थे जो कि गिरफ्तारी से बच गए थे। ऑप्शन डी जो फ्रेंड वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट दिया हुआ है, ठीक है। हावड़ा संयंत्र केस से कौन संबंधित है, तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो है हावड़ा संयंत्र केस से संबंधित है। लाहौर संयंत्र केस से तो राजगुरु, ठीक है ना। उसका दिल्ली संयंत्र केस से क्यों तो है ना दिल्ली संयंत्र केस से हो जाता है मास्टर अमीर चंद, है ना मास्टर अमीर चंद है। उसके बाद देखिए अलीगढ़ संयंत्र केस से कौन जाता है, तो अरविंद घोष, डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फर अहमद है ना, उसके बाद एस.एन. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस संयंत्र केस के लिए कैद किए गए थे, तो कानपुर का बोल्शेविक संयंत्र केंद्र कांड से ये सब संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था, तो फ्रेंड्स किसने किया था, तो सूर्यसेन। देखिए चटगांव शस्त्रागार धावे को जो है मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था, ठीक है। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन इंपीरियल आर्मी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी, तो फ्रेंड्स किसने बनाई थी, तो सूर्यसेन ने बनाई थी, जिसे मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स 1930 ईस्वी में सूर्यसेन ने अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और सूर्यसेन के नेतृत्व में जो फ्रेंड इंडियन इंपीरियल आर्मी की स्थापना बंगाल में की गई थी ना, इनके सदस्यों द्वारा जो है ये शस्त्रागार पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया गया था और सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 1934 ईस्वी में फ्रेंड्स सूर्यसेन को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव आमेरी रेड से इनमें से कौन संबंधित है, तो फ्रेंड्स सूर्यसेन संबंधित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन है, तो फ्रेंड्स सबसे कम आयु के शहीद हो जाता है कौन, खुदीराम बोस। फ्रेंड्स खुदीराम बोस को जो है 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन के वो थे जब उसे फांसी की सजा दी गई थी। इसमें तो फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर बम कांड में 1908 ईस्वी में उसको फांसी दी गई थी 11 अगस्त को, और मुजफ्फरपुर बम कांड जो वो 9 अगस्त को हुआ था, ठीक है। सुखदेव को जो है 24 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को जो है वो 27 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन थे फ्रेंड, तो एक क्रांतिकारी संगठन था वी.डी. सावरकर ने, ठीक है फ्रेंड्स 1904 ईस्वी में। अनुशीलन समिति की स्थापना फ्रेंड किसने की थी, तो अरविंद घोष ने। गदर पार्टी लाला हरदयाल हो जाएगा और स्वराज पार्टी C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक फ्रेंड्स। आप लोग इसको सुमेलित कर लेंगे और ईस्वी का नाम ईस्वी जो है रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। देखिए अभिनव भारत का कौन, तो वी.डी. सावरकर मित्र मेला भी वी.डी. सावरकर मित्र मेला के नाम से फ्रेंड 1899 में संगठन बना था, ठीक है। इसी का नाम जो है 1904 ईस्वी में जो है अभिनव भारत कर दिया गया था वी.डी. सावरकर के द्वारा, ठीक है। इंडियन इंपीरियल आर्मी की स्थापना जो फ्रेंड कौन, एस सेन, ठीक है। ध्यान रखें किसने, तो एस सेन। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी फ्रेंड, तो है ना S.N. सन्याल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड सूची 1 सूची 2 को मिला। देखिए चटगांव शस्त्रागार पर हमला किसने किया था, तो सूर्यसेन जो है चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था कब, 1930 ईस्वी में। काकोरी षड्यंत्र केस में 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, ठीक है। लाहौर संयंत्र केस में किस पे संबंधित है, तो जीतन दास, है ना।
लाहौर संयंत्र केस से संबंधित है, ठीक है। और गदर पार्टी को तो लाला हरदयाल हो जाएगा फ्रेंड्स, कब तो 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीतन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो फ्रेंड्स जीतन दास जो है लाहौर संयंत्र में ना बंदी बनाए गए थे। जीतन दास लाहौर संयंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जीतन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स भूख हड़ताल कर दिए थे, और 63 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद फ्रेंड्स है ना 13 सितंबर 1929 को उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी तो वो कौन थे फ्रेंड? तो वो जीतन जीतन दास थे, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो 63 दिन तक लगातार भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी राजनीतिक कैदी के मांग पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें, है ना। किस कौन स्वतंत्रता सेनानी को किस तरह मृत्यु हुई फ्रेंड्स, इसके बारे में चर्चा है। तो फ्रेंड जीतन दास जो फ्रेंड वो भूख हड़ताल से ना मृत्यु हो गई थी जेल में राजनीतिक कैदी की मांग करते हुए। चंद्रशेखर आजाद जो है मुठभेड़ के दौरान है ना स्वयं को गोली मार ली थी, कहाँ पे? तो इलाहाबाद में, ठीक है फ्रेंड्स। भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और कल्पना दत्त को जो फ्रेंड्स आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फ्रेंड सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए चटगांव है ना आर्मेडी रेड है, मतलब चटगांव में जो आर्म कारखाना, मतलब चटगांव में शस्त्रागार पर जो रेड डाला गया था फ्रेंड सूर्य सेन की अध्यक्षता में, तो कल्पना दत्त जो है फ्रेंड उसी के साथ थी, है ना, उसी के साथ थी, उन्हें गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है। कल्पना दत्त हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अभिनव भारत कौन? तो विक्रम दामोदर सावरकर, है ना, बीडी सावरकर हो जाएगा। अभिनव भारत 1904 में स्थापना किया था। अनुशीलन समिति अरविंद घोष हो जाएगा। उका आंदोलन है तो गुरु राम सिंह, ठीक फ्रेंड्स। आप लोग ऑप्शन मिला लेंगे और इसका ईस्वी जो रिकॉल कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी की अपनी आत्मकथा क्या है? तो आई स्पीच ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। तो गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए एक तरफ संघ दिया हुआ है, उसके संस्थापक दिए हुए हैं। रिवॉल्वर ग्रुप का स्थापना जो फ्रेंड सूर्य सेन ने किया था, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, है ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तो चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। पंजाब नौजवान भारत सभा का स्थापना कौन किया था? तो लाला लाजपत राय किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? मतलब प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती जो है इसमें बाद में शामिल हुए थे। देखिए वर्ष 1929 में लाहौर में सरदार भगत सिंह, छब्बीर लाल, है ना, यशपाल रामचंद्र और भागवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की, ठीक है। अंबिका चक्रवर्ती जो फ्रेंड्स इसमें बाद में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे संगठन की कुछ सूची दी गई है, ठीक है। सूची में नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन का चयन करिए। तो अभिनव भारत जो है वो क्रांतिकारी संगठन था, एंड फ्रेंड्स इसकी स्थापना किसने की थी? तो बी.डी. सावरकर ने की थी। उसका अनुशीलन समिति भी एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स किसने? अरविंद घोष ने की थी। तो ये दोनों जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों से लिप्त संगठन था। तो 1 और 2 हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। इसका मानना था कि अंग्रेज को भारत जो है अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक उसके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए, है ना। ऐसा अरविंद घोष ने कहा था अपनी पुस्तक वंदे मातरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा उसे कूट कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र देने के बाद, है ना, 3 मई है ना 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक फ्रेंड्स। और भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, बिल्कुल सही फ्रेंड। सितंबर 1928 ईस्वी में फ्रेंड्स फिरोज शाह कोटला मैदान में, है ना, जो कि दिल्ली में है, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। अब भगत सिंह जो इसके संस्थापक सदस्य थे फ्रेंड्स, और ए बी 1 2 जो फ्रेंड दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को की फांसी जो है गोरखपुर जेल में दी गई थी? देखिए ये सब जो है काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को घटित हुआ था, है ना फ्रेंड्स। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी को पकड़ा गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को जो फ्रेंड्स
फांसी की सजा दी गई थी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को जो फ्रेंड्स गोरखपुर में फांसी दी गई थी, और राजेंद्र लाहेडी को जो फ्रेंड्स वो गोंडा में फांसी दिया गया था, और रोशन सिंह को जो फ्रेंड्स वो इलाहाबाद में फांसी दिया गया था, और अशफाक उल्ला खां को जो फ्रेंड्स फैजाबाद में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित है ना राम प्रसाद बिस्मिल को जो फ्रेंड्स फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फ्रेंड्स कहाँ फांसी दी गई थी? तो कहाँ पे? गोरखपुर में है ना राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। और फ्रेंड्स गोंडा में किसको फांसी दिया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, राजेंद्र लाहेडी को गोंडा में फांसी दिया गया था ना, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दिया गया था, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब जो फ्रेंड्स काकोरी कांड से सम्मिलित थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता में क्रूर पुलिस कमिश्नर कौन तो फ्रेंड्स चार्ल्स टेगॉर्ट की हत्या का प्रयास किया था? किसने किया था? तो गोपीनाथ शाह, है ना। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के है ना चौरंगी रोड पर जो है फ्रेंड्स गोपीनाथ शाह नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता जो है फ्रेंड्स कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगॉर्ट की हत्या में असफल प्रयास किया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि मतलब डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर है ना कुलाधिपति पर जो है गोली चलाई थी? इसने तो बीना दास, है ना। फरवरी है ना फरवरी 1929 ईस्वी में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन का एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है ना। चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है, तो ये भगत सिंह ने ये कहा है फ्रेंड्स, ठीक है। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक, है ना। लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा, ठीक है, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना की शुरुआत जो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युद्ध के बीच वर्षों में भगत भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं फ्रेंड। चंद्रशेखर आजाद जो फ्रेंड्स 1928 ईस्वी में है ना फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, न कि अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, ठीक फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही। भगत सिंह जो है नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में की थी, ठीक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके बताएं अनुशीलन समिति की स्थापना कब और किसने की थी, ठीक फ्रेंड्स। देखिए प्रफुल्ल चाकी ने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, ये भी गलत फ्रेंड्स, है ना। प्रफुल्ल चाकी ने नहीं फ्रेंड्स, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो फ्रेंड्स किसने 1924 में हुआ था। किसने स्थापना की थी? तो सतीश सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी ने की थी, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। सूर्यसेन ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन किया था। नहीं फ्रेंड्स, सूर्यसेन जो फ्रेंड्स वो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी, ठीक फ्रेंड्स, है न कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। ठीक फ्रेंड्स, तो हम लोग का ये भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेंड जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सभी पर डिस्कशन करने का प्रयास है। अगर मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है फ्रेंड प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।